सेबी की बोर्ड बैठक में और क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, समझ लेते हैं एकता सूरी से। जी, सेबी की बोर्ड मीटिंग में बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज पर फैसला लिया गया है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। जैसे कि अगर हम आईपीओ की बात करें तो बड़ी कंपनियां जो हैं अब अपनी कम हिस्सेदारी बेचकर भी आईपीओ लेकर आ सकती हैं, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का ये जो नियम है, इसकी टाइमलाइन भी बढ़ा दी गई है। यानी कि प्रमोटर्स के लिए ये एक राहत वाली बात है। इसके अलावा आईपीओ एंकर कोटा में जो है 7% इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स का रिजर्वेशन रखा गया है। इसके अलावा एक्सचेंजेस में है 2 ईडीज की नियुक्ति होगी, ताकि गवर्नेंस जो है वो स्ट्रांग हो। सेबी चीफ ने ये भी कहा है कि एनएससी का जो आईपीओ है जल्द ही आ रहा है, क्योंकि एनएससी के नए चीफ के आने के बाद बहुत से जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। और जो हॉट टॉपिक है इन दिनों, फ्लेवर ऑफ द सीजन, वीकली एक्सपायरी, यहाँ पर सेबी चीफ ने एक बार फिर से कहा है कि ये जटिल मुद्दा है, लेकिन हाँ, वीकली एक्सपायरी बंद करने पर सेबी जो है कंसल्टेशन पेपर लेकर आएगी। अलावा इसके म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो जो एग्जिट लोड है, ये भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी खबर है कि अगर म्यूचुअल फंड्स आप जल्दी एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट लोड जो है 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए मेटा के बाद सेबी जो है गूगल के साथ टाई अप कर रहा है, ताकि ऐसा फॉल्स कंटेंट जो एक एक्स अमाउंट का अश्योरेंस दे रहा है रिटर्न का, वो कंटेंट जो है वो स्ट्राइक ऑफ हो। यानी कि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी।